सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर संडे का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी पेंतकोस्त का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा भेजा, आग की जीभ के रूप में पवित्र आत्मा प्रभु के शिष्यों पर उतरा। तब से प्रभु के शिष्यों के जीवन में एक नया युग की शुरुआत हुई, नया अध्याय की शुरुआत हुई और नया इतिहास की शुरुआत हुई। कलीसिया वहां से आगे बढ़ती गई। तो आइए आज के दिन में प्रभु का वचनों को हम सभी सुने, उस पर मनन चिंतन करें। और आज के दिन में प्रभु का वचन सुनते हुए हम इस पर्व के महत्व को जानेंगे, समझेंगे। पवित्र आत्मा से कैसे हम संचालित होकर जीवन बिता सकते हैं, इस बात को समझते हुए, पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को करते हुए, उस आत्मा से संचालित जीवन बिताने का एक प्रयास, कोशिश करते हुए प्रभु के और नज़दीक जाने के लिए हम प्रभु से विशेष रूप से आज के दिन में प्रार्थना करें। आज पेंतकोस्त का पर्व हम सभी मनाते हैं, अर्थात पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरने का पर्व, जो कि हम हर साल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पर्व के 50 दिन बाद मनाते हैं। क्योंकि शुरुआत से ही यही प्रक्रिया रही। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन, पुनरुत्थान के बाद 50वें दिन पवित्र आत्मा आग की जीभ के रूप में प्रभु के शिष्यों पर उतरा। इसलिए वही पर्व को हम लोग हर साल मनाते हैं और हर साल पेंतकोस्त के पर्व को मनाते हुए पवित्र आत्मा को हम लोग अपने जीवन में दोबारा क्रियाशील बनाने का प्रयास करते हैं, रीएक्टिवेट करते हैं और पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को जानने की चेष्टा करें, कोशिश करें, प्रयास करें, पवित्र आत्मा की ज़रूरत क्या है। पवित्र आत्मा की क्या ज़रूरत है हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में, हमारे समुदाय के जीवन में, हमारे परिवारों के जीवन में पवित्र आत्मा की क्या ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की क्या भूमिका हो सकती है, इस बात को हम लोग समझेंगे। पवित्र बाइबल हमें सिखाता है, जहाँ पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र बाइबल के अनुसार जहाँ पवित्र आत्मा नहीं है, वहाँ का परिवेश कुछ इस प्रकार से वर्णन किया गया है। वह उजाड़ हो सकता है, सुनसान हो सकता है, वहाँ अंधकार का बोलबाला हो सकता है और वहाँ पर जीवन नहीं हो सकता, यानी कि निर्जीव रहता है। ये 4 प्रकार का परिवेश व्यक्त किया गया, जो कि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2 में पढ़ते हैं। आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ थी, सुनसान थी, अंधकार था और वहां पर जीवन नहीं था। ये बात वहां पर लिखी है, यानी कि वहां पर आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा के बगैर उजाड़, सुनसान, अंधकार और निर्जीवता ये बना रहेगा। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है या पवित्र आत्मा से इंसान संचालित होकर नहीं जीता है, जिस परिवार में पवित्र आत्मा नहीं है, परिवार पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, जो समुदाय पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, वह निश्चित रूप से ये बातें हम देख सकते हैं। उजाड़पन, सुनसानपन, अंधकार का बोलबाला और वहां पर जीवन नहीं होना, नीरसता, उदासीनता, आलस्यपन, वहां पर अलग अलग प्रकार से निर्जीवता के संकेत हम देख सकते हैं। यानी कि पवित्र आत्मा जहां नहीं है, वहां पर परिवेश इस प्रकार से हो सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपना प्राण वायु फूंक दी और उसमें जीवन आ गया। जब ईश्वर ने मनुष्य की रचना की, मिट्टी से मनुष्य को बनाया, अपने प्राण वायु उसके नथनों में फूंका, तब जाके उसमें जीवन आ गया। लेकिन पवित्र आत्मा के बिना इंसान का जीवन मांस मात्र हो गया, केवल शरीर तक सीमित रहा। पापी मनुष्य का जीवन मांस के इर्द गिर्द ही होता है। उसकी आशाएं, उसकी योजनाएं, उसका बल भी देह तक सीमित
और देह में ही होता है। तो शरीर की शक्ति और सीमा हम सभी जानते हैं। शरीर तक सीमित रहने का मतलब शरीर की शक्ति और इसकी सीमा कितनी है हम सभी जानते हैं। इसायास का ग्रंथ अध्याय 2:22 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य श्वास मात्र है, मनुष्य श्वास मात्र है। इसायास का ग्रंथ अध्याय 40:7 में प्रभु का वचन कहता है, उसका शरीर खेत के घास की तरह है। इस घास तुल्य मनुष्य का शरीर को प्रभु ने अपना प्राण वायु फूंक कर सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी बनाया। ऐसे रसहीन मांस मात्र घास तुल्य खाद समान मनुष्य से प्रभु कहता है, जो कि हम पढ़ते हैं नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 37:14 में, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। ईश्वर कहता, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। जब प्रभु का आत्मा हम दुर्बल मानव को हमारे दुर्बल शरीर, मन, हृदय और आत्मा को पूर्ण रूप से अपने वश में करता है, अपने अधीन कर लेता है, उसे हम पवित्र आत्मा से आविष्ट होना कहते हैं। पेंतेकोस्त के दिन प्रभु ने अपने सभी प्रेरितों पर अपना पवित्र आत्मा भेजा। तो इसलिए इस प्रकार से हम समझ सकते हैं पवित्र आत्मा की आवश्यकता, पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं है। और जब तक पवित्र आत्मा प्रभु के शिष्यों पर पेंतेकोस्त के दिन उतर के नहीं आया, प्रभु यीशु के शिष्यों की कोई पहचान नहीं थी। यरूशलेम में उनको कोई नहीं जानता था। उनकी पहचान तब हुई जब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। पवित्र आत्मा आने के बाद जो जगह जगह निकल पड़े हिम्मत और साहस के साथ प्रभु का वचन सुनाने के लिए, तब उनकी पहचान हुई। यानी कि पवित्र आत्मा के बगैर हमारी पहचान भी नहीं हो सकती है। पवित्र आत्मा का प्रभाव, दूसरी बात यह है मनन चिंतन करने के लिए, पवित्र आत्मा का प्रभाव क्या हो सकता है हमारे जीवन में। जब पवित्र आत्मा आएगा क्या प्रभाव हो सकता है, इस बात को बड़ी गहराई से हम सभी समझने की चेष्टा करें। मां मरियम पवित्र आत्मा से उस वक्त आविष्ट हुई जब उसने ईश्वर के भेजे हुए दूत गैब्रियल दूत को सुना, उसके वचनों पर विश्वास किया और ईश्वर के अधीन जीने, ईश्वर को अपने जीवन में पूर्ण अधिकार देने का निर्णय लिया, यह कहते हुए, मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो, और इस बात को निभाया। पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हुई। नतीजा क्या हुआ, जब माता मरियम एलिजाबेथ अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ को मिलने गई और वहां पर अभिवादन किया, अभिवादन करते ही पवित्र आत्मा से भरी हुई मां मरियम का अभिवादन सुनते एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से भर गई। और जो व्यक्ति आत्मा से भरपूर है, वह व्यक्ति दूसरों से मिलता है, वही आत्मा से दूसरा व्यक्ति भी भर सकता है, आनंद और खुशियों से झूम सकता है। यही बात माता मरियम के साथ हुआ। आत्मा से भरपूर होकर प्रभु यीशु मसीह जब निर्धन प्रदेश गए, उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाइबल हमें बताता है प्रभु कहीं पर भी प्रलोभनों का शिकार नहीं हुए, इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण थे। पवित्र आत्मा से जब इंसान परिपूर्ण होता है, वो प्रलोभनों का सामना कर सकता, उसका शिकार नहीं बनेगा, बल्कि डटकर उसका सामना करेगा और पवित्रता में प्रभु यीशु के साथ जुड़ा रहेगा, बना रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा हमें बहुत ही जरूरी है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु के शरीर से सामर्थ्य निकलता था और लोग पवित्र आत्मा से चंगाई पाते थे। लोगों ने प्रभु के कपड़े तक छूने का प्रयास किया और प्रभु के शरीर से शक्ति निकली और लोग चंगे हुए। यानी कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रभु यीशु को स्पर्श करने से, प्रभु के पास आने से, प्रभु की उपस्थिति में आने से लोगों को वो अभिषेक मिला, चंगाई मिली, छुटकारा मिला, बंधनों से, अशुद्ध आत्मा से छुटकारा मिला। ये नतीजा है पवित्र आत्मा से भर जाने से। प्रभु के शिष्य पेंतेकोस्त के बाद हिम्मत तथा साहस से भर गए और प्रभु के लिए वो जिए, प्रभु के लिए मरे। ना केवल उन्होंने हिम्मत साहस के साथ निडर होकर प्रचार किया, बल्कि हर प्रकार का दुख, कठिनाई, परेशानी, विपत्ति का सामना किया, संकट का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया
और प्रभु के लिए खड़े रहे, हर जगह पर प्रभु का वचन सुनाते रहे और आखिर में प्रभु के 12 शिष्यों में से एक को छोड़कर बाकी सभी को अपना रक्त बहाते हुए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी, तब भी वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि पवित्र आत्मा से वो भर गए थे। और केवल प्रभु के शिष्यों तक ये सीमित नहीं है बात, उसके बाद जितने भी लोग पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीवन बिताए, हम संतों के जीवन में देखते हैं कितना कुछ कठिनाई का सामना उन्होंने किया, कितना संघर्ष किया, कितने अत्याचार उनके ऊपर हुए, कितना कुछ शोषण हुआ, कितने चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, प्रभु के लिए मरना पसंद किया, क्योंकि पवित्र आत्मा से वो भर गए थे। पवित्र आत्मा से भरकर कलीसिया इस प्रकार से संचालित हुई, लोगों ने रक्त बहाया लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा, विश्वास को नहीं छोड़ा, कठिनाई, परेशानी, दिक्कतों के सामना किया, उसको छोड़ के भाग के नहीं निकले। इस प्रकार से कलीसिया के जीवन में पवित्र आत्मा का वो महत्व है। हर एक कलीसिया के सदस्य के जीवन में जब पवित्र आत्मा होगा, पवित्र आत्मा से संचालित होगा, तो हर कोई व्यक्ति प्रभु की सच्ची गवाही बनेगा, सच्ची साक्षी बनेगा। इस प्रकार का जीवन जीने से हम प्रभु का वचन का प्रचार प्रसार अपने जीवन के द्वारा हम कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, पवित्र आत्मा में कैसे बने रहें। पवित्र आत्मा हमने पाया और उस पवित्र आत्मा में कैसे बने रहें। कई बार लोगों से हम पूछते हैं पवित्र आत्मा आपको मिला, लोग सोचते हैं मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला, लोगों का पक्का नहीं, श्योर नहीं है, सोचते हैं कब मिला होगा। हर एक व्यक्ति ने जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसको पवित्र आत्मा मिला है। और उसी प्रकार से अन्य संस्कारों के द्वारा, चाहे दृढ़ीकरण हो, अन्य संस्कार हो, पवित्र आत्मा उसको प्राप्त है। लेकिन बहुत बार वो पवित्र आत्मा को हमने क्रियाशील नहीं बना, यानी कि पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को नहीं किया, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन का संचालन नहीं करता। हमने उसको रोक रखा है, मान लो रोक रखा है, एक प्रकार से उसको एक्टिवेट नहीं किया है। उदाहरण के लिए मान लो आपको किसी ने एक बहुत ही कीमती मोबाइल लाके दिया और आपको उसका फंक्शन मालूम नहीं, कैसे क्या करना, कैसे ऑपरेट करना है, आपने अपने बक्से में रखा, अपने कबर्ड में रखा और वहीं पर पड़ा हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा को भी हमने एक्टिवेट नहीं किया। बहुत बार हो सकता है एक्टिवेट नहीं किया, इसलिए हमें पता भी नहीं पवित्र आत्मा मिला नहीं मिला, पता भी नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद उसमें कैसे बने रहें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पवित्र आत्मा में बने रहना बहुत ही जरूरी है। उसमें बने रहने के लिए सबसे पहली बात है पवित्रता में जीवन बिताने का प्रयास करें, उसकी साधना करते रहें निरंतर। हर दिन हमें प्रयास करना पवित्रता का जीवन बिताने के लिए, जिसके लिए प्रभु का वचन हर दिन पढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी, पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करना होगा, प्रभु के सानिध्य में जाना होगा, मिस्सा बलिदान में भाग लेना होगा। इस प्रकार से तमाम प्रकार से हम पवित्रता की साधना करते रहें, प्रयास करते रहें, किसी प्रकार से अपवित्रता ना आए, क्योंकि पवित्रता होगी तो पवित्र आत्मा वहां पर टिक नहीं सकता, वहां पर क्रियाशील नहीं हो सकता। लेवी ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 44 में लिखा है, आपने अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल मैं तुम्हारे सामने चमत्कार करूंगे। यानी कि पवित्र बने रहेंगे, प्रभु अपने महिमा प्रकट करेगा, चिन्ह चमत्कार प्रकट करेगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर, उसको पवित्र बनाए रखो। उस मंदिर को मंदिर के समान पवित्र बनाए रखने के लिए प्रभु हमें बताता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है, व्यभिचार से दूर रहो, हर प्रकार के अश्लीलता से, वासना से, पापों से दूर रहो। एफिसियों के नाम के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 और 11 में प्रभु का वचन कहता है, आप पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। प्रार्थना में जब हम जाते हैं, प्रभु के सानिध्य में बैठते हैं, प्रभु से पूछें, प्रभु आपको कौन सी बात पसंद है मेरे जीवन की, कौन सी बात पसंद नहीं है। और इस प्रकार से प्रभु से पता लगाते रहें, यानी कि पवित्रता की साधना करने के लिए निरंतर प्रभु से पूछते रहने की जरूरत है कि हम किस प्रकार का जीवन बिताएं।
फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, ईसा के मनोभाव जैसा अपना मनोभाव बना लें। प्रभु ईसा के मनोभाव को धारण करें, प्रभु यीशु के मनोभाव को धारण करें। थिस्सलुनीके का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 और 24 में प्रभु का वचन कहता, आप लोगों का मन, आप लोगों का शरीर और आप लोगों का आत्मा हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पा जाए। मन, शरीर और आत्मा तीनों, हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा आत्मा ईसा मसीह के सामने निर्दोष पाया जाए। निर्दोष आचरण करने के लिए, निर्दोष जीवन बिताने के लिए हमें प्रयास करना है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15-16 में प्रभु का वचन कहता है, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, इसलिए आप भी उसके समान अपने समस्त आचरण में पवित्र और निष्कलंक बने रहो। यानी कि पवित्र आत्मा में बने रहने के लिए पवित्रता में बने रहने की जरूरत है, और उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, त्याग तपस्या करना है, प्रभु का वचन सुनना है, संस्कारों को ग्रहण करना है, और प्रयास करने पर यह संभव है। पवित्र आत्मा से हम संचालित होकर जीवन बिताएंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, आत्मा में क्रियाशील कैसे बने। अभी आत्मा में बने रहने की बात मैंने बताई, ये क्रियाशील का तात्पर्य यहाँ पर यह है, बहुत बार हम लोगों को क्या है, आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा मिला है संस्कारों के द्वारा, लेकिन हम उसके अनुसार नहीं जीते हैं। हम हर प्रकार के गलत काम करते हैं, हर प्रकार के अधर्म का काम करते हैं, हर प्रकार के पाप में रहते हैं, पापमय संगति में रहते हैं, और इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमें ऐसे परिवेश से वापस कैसे हम पवित्र आत्मा के हवाले हो सकते हैं, कैसे हम पवित्र आत्मा के अधीन जीवन बिता सकते हैं, इसका तात्पर्य यह है, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दोबारा क्रियाशील कैसे बनाएं। एकमात्र बात मैं आप सभी लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं, वह यह है, एक निर्णय लें। एक निर्णय, उदाहरण के लिए उड़ाव पुत्र का जीवन हम सभी जानते हैं। उसने अपने शरीर से संचालित होकर जीवन बिताया, शरीर की इच्छाओं को पूरा किया, शरीर से संबंधित सारे कार्यकलाप किए। जब वो नीचे गिर गया, तब वो देखने लगा, मेरे जीवन में इतना दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी क्यों। मैं यहाँ पर हमें खाने के लिए मुझे रोटी नहीं मिल रही, भूखा प्यासा तड़प रहा हूं, मर रहा हूं। जब उसको लगा कि इतने संकट में मैं हूं, इतने परेशानी में मैं हूं, इतने दुखों में मैं हूं, तब उसको लगा कि इसका कारण बाहर नहीं है, मुझ में ही है। तो इसलिए उसने वहां पर निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया? मैं यहां से उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा। यानी कि मैं इस अपवित्रता से उठूंगा, इस पाप से उठूंगा और पिता के पास जो पवित्र है उसके पास जाऊंगा। तो हम सबों के लिए निर्णय ये लेना है, मैं यहां से उठूंगा। यहां से यानी कि जहां हम हैं, हो सकता है हम बुरी संगति में हैं, हो सकता हम अधर्म का जीवन बिता रहे हैं, हो सकता है बुरी वासना में हम हैं, हो सकता हम किसी प्रकार के पापमय कार्यों में फंसे हैं, पापमय आदतें हमारे ऊपर हावी हैं। वहां से मैं उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा जो पवित्र है, एक सच्चा पश्चाताप करने के लिए, एक सच्चा निर्णय लेते हुए, मैं आज से ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूं, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। इसलिए पिता के पास जाऊंगा जो पवित्र है। पिता के पास जाने का निर्णय उसने लिया। जक्कैयुस, जिसके पास बहुत कुछ था, दुनिया की समृद्धि थी, पैसे थे, वैभव था, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था, मान सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी, इस सभी पैसों के बावजूद वो संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था, उसके अंदर बेचैनी थी। एक दिन वो निर्णय लेता है, मुझे यीशु को देखना है। एक निर्णय लेता है, यीशु को देखना है, तीव्र इच्छा शक्ति के साथ निकल पड़ता है और तीव्र इच्छा शक्ति की वजह से प्रभु को देख पाता है, मुलाकात होती है, बदल जाता है। एक निर्णय लेना जरूरी है। अगर आज के दिन में हम पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है भाइयों बहनों, हम एक निर्णय लें, एक निर्णय लें, मैं यहां से उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा, पिता से कहूंगा, पिताजी मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैंने अपराध किया स्वर्ग के विरुद्ध, आपके विरुद्ध, मुझे क्षमा कर। एक नई शुरुआत हम करें, एक नई शुरुआत करें। और यह जरूरी है हर एक क्रिस्तिया के लिए, हर एक विश्वासी के लिए यह बहुत ही जरूरी है, एक नई शुरुआत करें। हो सकता है हम दुर्बलता से भरे हुए हैं, हम गिर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उठना जरूरी है, एक नई शुरुआत करना जरूरी है, एक नई स्टार्टिंग जरूरी है। इसलिए पेंतकोस्त का पर्व हम सबों को बुलाता है कि नई शुरुआत हम करें। मान लो हम चर्च कभी कभार आते हैं, नई शुरुआत करें, हर संडे चर्च आने की। हो सकता हम घर में प्रार्थना नहीं करते, घर पूरा परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करने का निर्णय ले, एक नई शुरुआत करें।
हो सकता है हम लोग अयोग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करें, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत सारी तकलीफ, दुख, पीड़ा, परेशानी है। हम योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करें, पाप स्वीकार करने के बाद बहुत सारी चीजें हैं। एक नई शुरुआत करें। मैं यहां से उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा जो पवित्र है, और पवित्र जीवन जीऊंगा। पवित्र आत्मा एक्टिवेट होगा हमारे जीवन में। पांचवी बात है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए, आत्मा का अभिषेक हमें पाना हो। आत्मा हमें मिला है, उसका ताजा अभिषेक हमें पाना हो तो हमें क्या करना है, इन बातों को याद रखें। सबसे पहले प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। प्रार्थना में प्रतीक्षा करें, प्रार्थना में बने रहें, पापों से दूर रहें, लगातार पश्चाताप करते रहें, पाप स्वीकार करते रहें। प्यास जताएं। स्रोत 42 में हम देखते हैं, मेरी आत्मा प्यासी है जीवंत ईश्वर के लिए, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7:37 प्रभु हमें बुलाता है, प्यास जताएं। प्यास कंट्रोल नहीं कर सकते, प्यास तीव्र प्यास हो और उस प्यास को बुझाने के लिए हम प्रभु के पास जाना होगा। पांचवी बात है, मांगो और आप पाएंगे। मांगने वालों को पवित्र आत्मा दिया जाता है। छठवीं बात है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, आत्मा के वरदान और फल हमें क्यों दिए गए हैं, इस बात को जानना समझना बहुत ही जरूरी है। 3 बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। टू बिल्ड अप वनसेल्फ एंड बिल्ड अप अदर्स, यानी कि अपने व्यक्तिगत जीवन का निर्माण करने के लिए, दूसरों का जीवन का निर्माण करने के लिए पवित्र आत्मा के वरदान और फल हमें दिए गए हैं। एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए, एनकरेज करने के लिए, और दूसरों का कंफर्ट प्रदान करने के लिए, यानी कि दूसरों को आराम देने के लिए, दूसरों को हमारे व्यवहार के द्वारा, बातों के द्वारा जीवन देने वाले कार्य करने के लिए। तीसरी बात है, प्रभु की महिमा के लिए ईश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान और उसके फलों से हमें सजाया है। तो भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी पेंतकोस्त का पर्व मनाते हैं, हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14:16 में, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, पिता तुमको एक दूसरा सहायक भेजेगा जो सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा। सदा हमारे साथ रहने के लिए प्रभु यीशु ने पिता से प्रार्थना करते हुए उस सहायक को, उस पवित्र आत्मा को प्रदान किया। पवित्र आत्मा पवित्र तृत्व का तीसरा व्यक्ति, वो हम सबों के साथ हमेशा रहने के लिए, उसके बगैर हम अनाथ हो सकते हैं, अकेला हो सकते हैं। पवित्र आत्मा के बगैर कोई जिंदगी नहीं, कोई जीवन नहीं है, शून्य होगा जिंदगी। और जिंदगी हो है भी तो वो कैसे रहेगी, उजाड़ रहेगी, सुनसान रहेगी, खोखला रहेगी, खाली रहेगी, अंधकार से भरी हुई रहेगी। पवित्र आत्मा हम सबों को खड़ा कर देगा, हमें जीवन देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, हिम्मत देगा, साहस देगा, प्रभु की गवाही बनने के लिए, प्रभु की साक्षी बनने के लिए, प्रभु का विश्वास के साथ जीने के लिए, और प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए पवित्र आत्मा हम सबों को खड़ा कर देता है। उस पवित्र आत्मा से भरने के लिए आज के दिन में हम सभी प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने पिता से प्रार्थना करते हुए हम सबों के लिए पवित्र आत्मा को प्रदान किया। वही पवित्र आत्मा जो सहायक है, हम सभी चाहते हैं हर दिन, हर वक्त, हर पल हमारी सहायता करते रहें। प्यारे प्रभु जी, हम सबों की प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, हमें हमारे जीवन पर अब अधिकार ले, हमारे सोच पर, विचार पर, मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे आत्मा पर अधिकार ले। हम सबों का संचालन कर, मार्गदर्शन कर। यीशु के मार्ग में हम सबों को चला, जिससे कि हम सभी निरंतर प्रभु की सच्ची गवाही बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।